दोस्तों वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो विषय गणित ब्रिज कोर्स के की किताब आपकी पूरी सॉल्व करके बताने वाली इस वीडियो में कम्प्लीटली। तो गई हमने हिंदी सब्जेक्ट ही डाल दी है, अंग्रेजी की भी आप गणित का देख लीजिए इसमें। तो गई तीनों सब्जेक्ट की आपकी जो ब्रिज कोर्स की बुक है वो हमने कम्प्लीटली सॉल्यूशन करके बता दी है। एक ही वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन आपका बताया जाता है। तो गई अगर हिंदी का देखना चाहते हो तो चैनल में जाकर देख सकते हो और अंग्रेजी का भी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में गणित का आपका कंप्लीट कर लेते हैं। विषय सूची कक्षा 9वीं देख लीजिए, यहाँ पर विषय वस्तु रहने वाली गिनती पहाड़ी योग यहाँ पर सभी देख लीजिएगा। चलिए फटाफट पूरा यहाँ पर बुक जो है सॉल्यूशन सहित कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए यहाँ पर पूरी कॉपी जो आपकी बुक है ब्रिज कोर्स की पूरी कंप्लीट होनी है इसी वीडियो में। देख लीजिए 1 से 100 तक गिनती है, तो वैसी रही गिनती कंप्लीटली देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो वैसे आ जाते हैं 1 से 100 तक पहाड़े हैं, तो वैसे ये रहे आपके पहाड़े। ठीक है, इसके बाद कार पत्रक पर आ जाते हैं। तो वही इसमें कार पत्रक पहला इसमें दिया हुआ है, नीचे लिखी संख्या को शब्द में लिखना है। तो वही इसमें 57 का हो जाएगा 57। तो वही आप पिछले पेज में से देख के भी लिख सकते हैं। देख लीजिए हमने भर दिया, तो इसी तरह आपको भरना। ठीक है, दूसरा है 89। 89 को कैसे भरना है, 89 भर देना। देख लीजिए जल्दी से सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 से 10 तक दिया हुआ है। ठीक है, 43 है, तो वही 43 कैसे लिखना है हिंदी में, तो वही से आपके शब्दों में लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको अंकों में दी हुई है संख्या और इनको शब्दों में लिख दी हमने रिक्त स्थानों में। इसके बाद जाता है क्वेश्चन दूसरा, संख्या को घटते क्रम में लिखना है। तो वैसी संख्या दी हुई, इसको घटते क्रम हो जाएगा 97, 89, 87, 79 और इसके बाद 69। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, इसी तरह आपको दूसरा भर देना है। तीसरा इसी तरह भर देना है। देख लीजिए हमने भर दिया है, इसी तरह सेम आपको भर देना अपनी बुक में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थान भरना है। देख लीजिए 15 × 7 कितना होता है, 105 होता है। इसके बाद 14 × 7 कितना होता है, 98 होता है। इसी तरह सभी रिक्त स्थान आपको भर देना। भरे देख लीजिए सभी हमने भर दिए, आपको इसी तरह अपनी बुक में भर लेना। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद जमा, यहाँ पर जमा यहाँ पर आ जाते हैं कार पत्रक पहला है, इसमें नीचे लिखी संख्या के योग लिखना है। तो वही 4 + 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है 3 + 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसके बाद है 8 + 7 कितने, 15। इसी तरह चौथे में 14 बार देना है, पाँचवें में 10 बार देना है। इसके बाद छठवें में कितना बार देना, 12 बार देना है। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा पर नीचे लिखी संख्या का योग करना है। तो इसका योग हो जाएगा पहले यहाँ पर 48 + 53 का हो जाएगा 101। इसके बाद 105, 160, 151, 112, 128। ठीक है, इसी तरह आपको भर देना सेम। पूरी किताब आपकी भरी है, हम पूरे भर के आपको बता रहे हैं, इसी तरह आपको भरना। ठीक है, पूरे सभी यहाँ पर तीसरा है नीचे लिखी संख्या के योग लिखना है। तो इस इसमें देख लीजिए पहले में 600 यहाँ पर 43 बार देना है, फिर 1015 बार देना, इसमें 1360 बार देना। सभी को हमने जोड़ के देख लीजिए सभी के योग लिख दिए हुए हैं। इसी तरह आपको लिख लेना अपनी बुक में। और पूरी त्रैमासिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स से ही आपका आने वाला पूरा सिलेबस। ठीक है, तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद जाते हैं कारपत्रक दूसरा। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। रिटर्न है 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रेटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो इसका जोड़ कर देना। ठीक है, 350 देखिए रेखा को दी थी, रीटा को और रेखा को दी थी 225 ग्राम, तो कोई टोटल हो जाएगा 575। तो कोई रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। इसी तरह आपको दूसरा कर लेना है। देख लीजिए दूसरा भी सॉल्व आपको दिख रहा होगा। इसके बाद तीसरा सॉल्व है, ये सभी के हल दिए हुए हैं साथ में। ठीक है, हल करके आपको इसके उत्तर देख लीजिए लिख दिए हमने उसी प्रश्न में। ठीक है, ये आपका चौथी का उत्तर देख लीजिएगा। इसी तरह से हम आपको भरना है। तो वही इससे हल करके आपको अगर हल करके चाहिए तो वही नेक्स्ट वीडियो आपको हल करके सभी की बता देंगे। पूरी ये आपको बुक भर के हम बता रहे हैं। तो वही से पूरी बुक भरी हुई है, सेम इसी तरह आपको भर लेना। ठीक है, इसके बाद कारपत्रक 3 है, इसमें जमा करना है। तो वही जमा करना देख लीजिए 602 प्लस है 262, तो वही इसमें 864 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो भर लीजिएगा। पूरे सभी क्वेश्चन के आंसर भरे हुए हैं। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर कारपत्रक के चौथे पर। तो इस कारपत्रक चौथे में एक बस में अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया। तो इस यात्रा देखिए ए से बी गई, सी डी ई एफ तक गई। तो इसे किलोमीटर भी दिया हुआ है, इतने किलोमीटर तय किया। तो इसे ज्ञात करना है। देख लीजिए इसमें नीचे है, ज्ञात करें बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी की तय की। तो इस ए से डी तक आपको इन किलोमीटर को जोड़ देना है, जितने भी किलोमीटर दूरी तय की है। तो इस सभी का ये होगा जाएगा 9590 किलोमीटर हो जाएगा, इसकी दूरी तय की गई। ठीक है, इसके बाद है ई से ई तक। तो इसका ई से ई तक जोड़ देना है। तो इसका हो जाएगा 17,700 यहाँ पर हो जाएगा
1730, यहाँ पर 9590 पहले का हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 17730। तो वही चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं अधिकतम परीक्षण। तो वैसे इसमें अधिकतम परीक्षण दिया हुआ है जमा योग। इसमें प्रश्न क्रमांक पहला जमा करें, इसमें देख लीजिए 536 प्लस 452 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 988 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा का इसी तरह आपको जोड़ देना है, तो वैसे 1497 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, आपने 1 से 8वीं तक सभी पढ़े होंगे, बिल्कुल वही है पूरा, ठीक है। तीसरे में भर देना 1873 और चौथे में भर देना 1500, ठीक है। ये आपके पहला हो जाता है क्वेश्चन क्रमांक। इसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा है सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी, यहाँ पर कितनी दूरी तय की गई, तो वैसे यहाँ पर इसमें आपको पहले बस की लिख लेना है और इसके बाद ट्रेन की तय की गई दूरी। तो वैसे इसको दोनों को जोड़ देना है, तो वैसे कुल जो यात्रा निकल कर आ जाएगी आपकी 873 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसी तरह सेम आपको तीसरा में देख लीजिएगा, इसी तरह जोड़ कर देना है, ठीक है। हमने सभी के हल इसी में दिए हुए हैं, पेंसिल से हमने सभी के उत्तर लिख दिए हैं क्वेश्चनों के। इसके बाद चौथे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद आ जाएगा घटा, तो वही इसमें आपको घटाना है, ठीक है। तो वैसे कारपत्रक पहला, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। चलिए घटा के देखते, इसमें 8 - 5 दिया हुआ है, कितना होता है 8 में से 5 चलेगा 3 बचेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 6 - 6 तो 0 हो जाएगा, 8 है -3 5। इसी तरह देख लीजिए सभी को जो है 1 2 कक्षा 1 और 2 के सवाल है पूरे, ठीक है। जोड़ घटाना है, गुणा भाग है। इसके बाद दूसरा जाता है निम्नलिखित संख्या को घटाइए, तो वैसे इसको घटाना सिंपली है, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी के उत्तर लिख दिए हैं। इसके बाद तीसरा निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, तो वैसे अंतर देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सभी के स्क्रीनशॉट 10वां तक दिए हुआ है, तो इस नीचे हमने सभी के आंसर लिख दिए, पेंसिल से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद चलिए कारपत्रक दूसरा देख लेते हैं। कारपत्रक दूसरा में हल करें, तो वैसे इसको हल करना है, देख लीजिए इसको इसमें से घटाना है, तो वैसे क्या क्या इसका 765 आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा 313, इसका 303, इसको 500। देख लीजिए जल्दी से सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 से 8 तक दिए हुए हैं। इसके बाद है घटाएं, दूसरा क्वेश्चन है घटाएं, इसको देख लीजिए घटाना है, तो वैसे आपका 878 आ जाएगा, यहाँ पर 3634 आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी बुक में भर लीजिए। अगर जो भी ये तो आप पे सिंपली बन जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ना बने, चलिए पूरे यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, जो ना बने सो देखते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद है कोई कारपत्रक 3 है, कारपत्रक तीसरा। इसमें पहला क्वेश्चन है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। तो कोई इसमें 250 मीटर में से 140 मीटर घटा देना, तो कोई कितना बचेगा, अतः 110 मीटर कपड़ा बचा, ठीक है। इतना आपको घटा देना, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हो जाता है। इसके बाद दूसरा का हल देख लीजिए, ये रहा दूसरा का हल। इसके बाद तीसरे का हल देख लीजिए। इसके बाद सेम चौथे का हल है, सभी में घटाना करना है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 5वां है, तो वैसे ये 5वां का हल हो जाता है। 6वां का हल है, इसके बाद 7वां का हल, 8वां का, तो वैसे 8वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए 9वां देखेंगे, सॉरी यहाँ पर 8वां तक है ये उस पेज में। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं अधिगम परीक्षण है, जमा और घटा, ठीक है। तो वैसे जोड़ और घटा दोनों है, तो वैसे जमा करें, तो वैसे इसमें आपको जमा करना है, तो वैसे इसमें इतने में से आपको इतना जोड़ देना, ठीक है। इतने में इतने जोड़ देना, दूसरे में भी जोड़ना करना है। इसके बाद है सभी के आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, पेंसिल से। इसके बाद है घटाइए, तो वैसे घटाना है, देख लीजिए 946 में से 867 घटाना, तो वैसे 79 बच जाएगा, इसमें भी 79 बच जाएगा। तो वैसे आपका दूसरा हो जाता है। तीसरा देखेंगे खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखना है, तो वैसे इसमें 6 भर देना, इसमें 8, इसमें 4, इसमें 3। इसके बाद चलिए अब देखेंगे चौथा देखेंगे, चौथे में इसमें कितना जोड़ा जाएगा, इतना प्राप्त हो जाए, तो कैसे आपको कितना जोड़ना है, इसमें से इतना घटा देना, तो कैसे आपको जो 302 जोड़ देना है, ठीक है। तो कैसे आप लिख सकते हैं, अतः 6493 में 302 जोड़ने पर 6795 प्राप्त हुआ, ठीक है। इतना आपको हिंदी लिख देनी। इसके बाद है इसी तरह 5वां जाता है, तो इस 5वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी के हल दिए हुए हैं। अगर इस सभी को हल करके बताएंगे तो कैसे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए सभी के आंसर की स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद आ जाता है गुणा, अब आपको गुणा करके देखना, ठीक है। अब कारपत्रक पहला, इसमें बताइए कि ये कितने गुना हैं एवं गुणा के रूप में लिखें। तो देख लीजिए आपको कैसे लिखना, उदाहरण के तौर पर भी दिया हुआ है, 2 समझाए गए हैं। इसके बाद तीसरा आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो वही तीसरा 3 गुणे 8 करना है, 24 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 गुणे 3 बराबर 15। इसी तरह तीसरा चौथा 5वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 14 तक है, तो वही 14 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। कारपत्रक दूसरा है, इसमें मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। तो गाइस इसमें मूल सूची, तो गाइस इसका आपको आंसर स्वयं कर लेना, ठीक है। तो गाइस ना बने तो गाइस कमेंट करना, ठीक है। इसको हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके बाद है, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आप कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो गाइस देख लीजिए, 3 पुस्तक, यानी एक पुस्तक कितनी है, 35 रुपये की है। तो वही 35 रुपये की है, तो वैसे इसको 35 गुणे 3 कर देना, तो वैसे कितना हो जाएगा, 105 आ जाएगा। तो वैसे आपका पहले का 105, दूसरे में 72, तो दूसरे में 80 हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा 500, चौथे में हो जाएगा 72, पाँचवें में 500 और छठवें में 780। तो वैसे आपको मूल्य जो आपको मूल्य सूची दी हुई है इन्हीं के हिसाब से इनमें भरना है, ठीक है। तो वैसे ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कारपत्रक तीसरा जाता है। कालपत्रक तीसरे में पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकाले। तो वैसे ये आपको उदाहरण दिया हुआ है पहला। इसी तरह आपको दूसरा में क्या करना है, देख लीजिए, 12 गुणे 6 कितना है, 72 है। 72 फिर है 12, 12 प्लस 12, 12 को 5 बार लिखेंगे, सॉरी 6 बार लिखेंगे। तो कैसे देख लीजिए, उदाहरण में आप समझ लीजिए, 15 गुणे 10 है तो 150 है। 150 को यहाँ पर गुणा क्या बार करना है, 15, तो 15 को 15 बार जोड़ेंगे जब 150 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको इसमें लिख देना 12 को जो है 6 बार जोड़ेंगे जब 72 होगा। इसी तरह तीसरा में करना, चौथा, पाँचवां, छठवां में, सातवां में। इसी तरह सेम हमने सभी में भर दिए हैं बॉक्स में। तो कैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चनों को समझ के लिखें, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर कारपत्रक है, नीचे कारपत्रक चौथा है कि नीचे लिखी संख्या को गुणा करें। तो कोई गुणा करना है, देख लीजिएगा, ये उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। 20 गुणे 10 200 हो जाएगा, 30 गुणे 10 300, 50 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 1000, और 40 गुणे 10 400, और 70 गुणे 30 2100, और 40 गुणे 80 3200। तो वैसे आपका पहला का आंसर हो जाता है। इसके बाद दूसरा है, नीचे लिखी संख्या का गुणा किए बिना हल करें। तो वैसे इसका गुणा किए बिना हल करना है। तो वैसे इसका देख लीजिए, पहले का क्या हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा यहाँ पर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का। देख लीजिए सभी में आंसर हमने भर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है नीचे दिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, नीचे लिखी संख्या का गुणा ज्ञात करें। तो वैसे इसमें गुणा ज्ञात करना है, देख लीजिए 280 280, इसके बाद 595, यहाँ पर हो जाएगा 564 300। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी सभी के आंसर हमने लिख दिए हैं। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 10वां तक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है कारपत्रक पाँचवां है। कारपत्रक पाँचवां में शब्द पहली हल करें। तो वैसे आपकी देख लीजिए, इसमें है पहला है, यदि दूध के डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए 4 डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा। तो वैसे देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, यदि दूध के डिब्बे यहाँ पर देख लीजिए, दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर आता है और 4 डिब्बे में कितना लीटर आएगा। तो इस 50 गुणे 4 का देंगे, कितना आ जाएगा, 200 लीटर दूध, ठीक है। इसके बाद है इसी तरह दूसरा, आपको देख लीजिए, इसमें 900 भर देना, दूसरा में, तीसरा में 840 रुपये भर देना, और चौथे में 600 पेड़ हो जाएंगे। इसके बाद है पाँचवा में भर देना 720 रुपये, और इसमें 1260 रुपये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जाते हैं अब कारपत्रक छठवां पर। कारपत्रक छठवां में देख लीजिए, हल करना है। तो वैसे इसका गुणा करेंगे, तो वैसे इसका आ जाएगा 82। इसके बाद है इसका 102, इसका 279 हो जाएगा, इसका 166, 124, 140, 48 और 287। इसके बाद आ जाता है इसमें 640, 246 और 426, 729 है। इसके बाद 720, 249 है, 332, 88, 156 है, देख लीजिए 156, 128, 146, ये आपके बॉक्स भर जाते हैं, ठीक है सभी। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं कारपत्रक सातवां है, हल करना है। देख लीजिए, इसमें सभी बॉक्स में हमने संख्या भर दी है, इससे हम इसी तरह आपको भर लेनी है, ठीक है। तो वैसे अपनी बुक भरते चलिए और सभी को याद करते चलिए, सभी को अच्छे तरीके से पूरा लगा के देखिए, सभी क्वेश्चन की गुणा करके देखिए, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर आठवां है, कारपत्रक आठवां। इसमें कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। तो कोई कितना कमाएगा, 98 गुणा 52 का देना, तो कोई कितना हो जाएगा, 5096। अतः वह 52 दिन में काम करे तो वह जो है 5096 रुपये जो है कमा पाएगा, ठीक है, इतना लिख देना है। इसके बाद दूसरा का हल देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरे का हल देख लीजिए, दूसरे का हल हो जाता है, तीसरे का हल है, चौथे का हल देख लीजिएगा। इसके बाद पाँचवा का हल देखेंगे, छठवां का हल। तो देख लीजिए सभी के हल दिए हुए हैं, सातवां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सभी के हल हो जाते हैं। चलिए इसी तरह आपको सभी के हल करके देख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद है
अधिकतम परीक्षण, तो वही अधिकतम परीक्षण हो जाएगा गुणा, हल करना है तो वही 43 गुणा 13 कितना हो जाएगा 559। इसके बाद 8170 हो जाएगा। इसको दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा हल करना है तो वही इसका देख लीजिए निकल कर आ जाएगा, इसका निकल कर आ जाएगा। सिंपली गुणा है, पूरा पूरा कक्षा 1-2 में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है क्वेश्चन 3 है, इसमें है यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं तो ऐसी 15 अलमारी में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो वही आपको लिखना है एक अलमारी में पुस्तकें 645 हो जाएगा, 15 अलमारी में कुल कितने, तो वही गुणा कर देना, 645 में 15 गुणा कर देंगे तो वही उत्तर लिखना है। अतः कुल 9675 पुस्तकें रखी जा सकती हैं, इतना इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चौथा का है, पांचवा का हल है, ठीक है। तो इस चौथा और पांचवा का हल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी के पेंसिल से हमने हल लिख दिए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कारपत्र, इसमें भाग आ जाते हैं। अब आपको भाग करके देखना है, ठीक है। चलिए अब भाग देख लेते हैं। इसमें कारपत्रक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। तो वही 200 भागे 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। 400 भागे 100 कितना हो जाएगा 4, इसमें 20 बार देना। दूसरा तीसरा में हो जाएगा 540 और चौथे में बार देना 5, ठीक है। भाग गुणा सब बनते होंगे आप पे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित संख्या का भाग है कि ये बिना हल करना है। तो वही यहाँ पर भागफल से लिखना है शेषफल। तो वही देख लीजिए, इसमें भागफल 125 और शेषफल 5। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें भागफल हो जाएगा 52, इसमें शेषफल 6। इसके बाद तीसरा 45 67 हो जाएगा इसमें, और इसमें 1 5 हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा में 2 5000 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 34 और 567 हो जाएगा। तो वही सभी रिक्त स्थानों में सभी के आंसर भरे हुए हैं, उसी तरह से हम आपको भर लेना, ठीक है। इसके बाद तीसरा जाता है, निम्नलिखित संख्या का भाग कीजिए। तो वही इनका भाग करके लिखना है। 3 का भाग अगर देंगे तो वही 236 हो जाएगा। 3 को 2 बार भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 3 तेरह का 9 हो जाएगा, फिर 1 का 1, तो वही ये आपका भाग हो जाएगा, ठीक है। भाग करते हुए बनता होगा। तो वही सभी के भाग के हल भी दिए हुए हैं, तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वही अब चौथा जाता है, चौथे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें निम्नलिखित संख्या का भाग करना है, तो वही भाग है और शेषफल भी दिया हुआ है, तो वही सभी के आंसर भरे हुए हैं। इसी तरह इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, तो वही से भाग है, भागफल है, शेषफल है, ठीक है। तो वही जितनी शेष आती है वो यहाँ पर लिखना, और भागफल जो यहाँ पर रहता है तो वही भागफल यहाँ पर, शेषफल नीचे लिखना है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है पाँचवा आ जाता है क्वेश्चन, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बराबर बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। तो वही 15 का भाग 675 में कर देना, ठीक है। तो वही कितना आ जाएगा 45। तो वही प्रत्येक छात्र को 45 किताबें मिलेंगी। ये आपका पाँचवा हो जाता है, छठवां सातवां। तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कारपत्रक दूसरा पर आ जाते हैं। कारपत्रक दूसरा देख लीजिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही 24 का भाग कितने में कर देना, 576 में। तो वही इसमें से 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही 24 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा का हल का स्क्रीनशॉट ले लिए। तीसरा है, तो वही सभी के हल हमने कर दिए हैं किताब में, तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना आपको। तीसरा चौथा है, इसके बाद है पाँचवा, तो वैसे अब पाँचवा हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। पाँचवा के बाद देख लीजिए, अब कारपत्रक तीसरा पर आ जाते हैं। कारपत्रक तीसरा, इसमें एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकिया आ सकती हैं। सैली 340 टिकिया पैक करना चाहती है, उसे सभी टिकिया को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही आपको 340 में 85 का भाग दे देना, ठीक है। तो वही 85 भाग देंगे 340 में, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। अतः टिकियों को पैक करने के लिए यहाँ पर कितनी 4 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका पहला हो जाता है। इसके बाद दूसरा का देख लीजिए, हल दिया हुआ है। तीसरे का, इसके बाद चौथे का, पाँचवें का। तो वही जिसका क्वेश्चन का आपको हल चाहिए पूरे देखते चलिए और उतारते चलिए, वीडियो को रोक के सभी के आंसर लिखते चलिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है यहाँ पर अधिकतम परीक्षण। अधिकतम परीक्षण है, गुणा और भाग दिया हुआ है। तो देख लीजिए, रिक्त स्थान भरने, तो वही रिक्त स्थान भरना पहला दिया हुआ है। दूसरा देख लीजिए, रिक्त स्थान भरी हुए, पहला उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है 18 भागे 3 बराबर कितना हुआ 6। 3 गुणा 6 कितना होगा 18। इसके देख लीजिए दूसरा, इसमें देखेंगे, देख लीजिए इसका इसी तरह से हम कर देना। देख लीजिए 12 भागे 3 कितना हो जाएगा 3 चौको 12, तो वही 4 आ जाएगा। इसके बाद 3 गुणा 4 हो जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह आपको लिख लेना है, ये आपके कम्प्लीटली आंसर हो जाती है, ठीक है, पहला का दूसरा का। इसके बाद है नेक्स्ट हल करें, तो वही इसको हल करना, देख लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाता है तीसरा,
देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, सुरभि को 500 के खुले चाहिए और यदि वह बदले में सभी 20 जो 20 के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो इस 20 भागे 500 कर देना है। तो इस 20 का भाग कितने में देना है, 500 में। तो इस 25 नोट चाहिए 20 के, ठीक है, तभी 500 हो पाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट चौथा पाँचवा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा चौथा पाँचवा तक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आवाज आती है पूर्णांक पर। तो वैसे पूर्णांक आ जाते हैं, देख लीजिए कारपत्रक पहला, इसमें नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो इस -4 8 है, -6 3 2 -2 और -3। तो वही संख्या रेखा आपको बना लेनी है और अंक इसमें बनी हुई है पहले से ही, ठीक है। अगर पेपर में आ जाता है संख्या भर दी होती है पेपर में, आपको संख्या रेखा स्वयं बनानी होती है, ठीक है। तो वही संख्या रेखा कैसे बनानी है, 0 कर लेना बीच के बीच संख्या रेखा के। तो वही बीच के बीच इस साइड जो है राइट साइड प्लस की संख्या होती है और लेफ्ट साइड माइनस की। तो वही इसी तरह आपको सेम लिख लेनी है, ठीक है। ये आपकी संख्या रेखा बन जाती है। इसके बाद देख लीजिएगा, पहले -4 को दर्शाना, तो वही -4 इस तरफ है, तो वही यहाँ पर गोला लगा देना। इसके बाद माइनस यहाँ पर 8 को दर्शाना, तो वही 8 को दर्शाएंगे, इस पर गोला लगा देना है। इसके बाद -6, तो वही -6 यहाँ पर गोला लगा देना, ठीक है। इसी तरह से हम भर लेनी है जितनी भी संख्या बताया पूछ रहा हो। इसके बाद कारपत्रक दूसरा जाता है, रिक्त स्थान बड़ा और छोटा का प्रयोग करते हुए। तो ठीक है, बड़ा और छोटा चिन्ह दिया हुआ है, इसका खाली स्थान में आपको प्रयोग करना है। तो वही 0 बड़ा है या -3, तो वही 0 बड़ा है, ठीक है। इसके बाद -40 बड़ा है या -20, तो कोई -20 बड़ा है, तो कोई उसी तरह इस चिन्ह का मुंह कर देना जो बड़ी संख्या है, ठीक है। तो वैसे आपके कम्प्लीटली आंसर हो जाती है। इसके बाद है ये आपके कक्षा 1 से 8वीं तक यही आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल 9वीं में पूरी ब्रज कोर्स में बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके गुणा भाग हैं, ठीक है। तो यही आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इसके बाद है कारपत्रक तीसरा है, इसमें आरोही और अवरोही क्रम दर्शाना। चलिए कम्प्लीटली इसका आंसर देखेंगे, देख लीजिए आरोही क्रम दिया हुआ है, अवरोही क्रम है। तो इस -3 -1 -7 7, तो आपको यहाँ से लिखना है -7 -1 +3 और +7। तो इसी आपके आरोही क्रम में रख देते हैं, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में, ये आपके घटते क्रम में। इसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरा देख लीजिएगा, ये आपके आरोही क्रम कहलाता है, बढ़ते क्रम और अवरोही घटते क्रम, ठीक है। ये आपके फिर से बढ़ते क्रम में आपको रख देना है इन संख्याओं को चारों को, पहले -9 कर देना, -7, इसके बाद -3 और +6 हो जाएगा। इसी तरह आपको सभी भर लेना है। देख लीजिए सभी के हमने भर दिए, पेंसिल से भर दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट कारपत्रक चौथे पर। तो इस कारपत्रक चौथा है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात करना है। तो इस संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, तो इसका योग आ जाएगा 5 -11, तो इस -6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद -8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको संख्या जो रेखा दी हुई है इस पर भी गोला लगाना। आपका आंसर क्या आया, -6, तो वही उसी पर गोला लगा देना। इसमें -8, तो वही इस पर गोला लगा देना है। इसके बाद आपका इसका -6 आया, तो वही इस पर, और चौथे का प्लस का 2, तो इस प्लस के 2, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन दूसरा की ओर। क्वेश्चन दूसरा में सरल करना है, तो वही देख लीजिए सरल करके -18 इसका करेक्ट आंसर, इसका 3, इसका -33 से 35 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके कम्प्लीटली आंसर हो जाते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान आ जाते हैं, छोटा चिन्ह दिया हुआ बड़ा और बराबर भरना, ठीक है। तो इसी से ये आपको बड़ा चिन्ह हो जाएगा इस साइड और इस साइड छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके तीसरा का रिक्त स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर कारपत्रक पाँचवा है, तो इस कारपत्रक पाँचवा हल करें, तो वही से यहाँ पर हल करना है। चलिए हल करके, तो वही इसमें देख लीजिए -1 -7 हो जाएगा -8, ठीक है। तो वही इसका हल करेंगे, तो वही 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका 33 आ जाएगा माइनस के, इसके बाद इसका 35। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिक्त स्थान, तो वैसे ये आपको धन और माइनस और प्लस का विशेष ध्यान देना है, ठीक है, जोड़ने में। इसके बाद है यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, तो वही रिक्त स्थान कैसे भरना है, 13 + -13 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको आंसर से दिए हुए हैं, यहाँ पर संख्या भरनी है। तो वैसे देख लीजिए -13 भर देना, इसमें -8, इसमें 5, ये आपका दूसरा का हो जाता है। इसके बाद तीसरा जाता है वितरण गुणा से हल करें। इसमें देख लीजिए आपका हो जाएगा -480 -18 कितना हो जाएगा, 498 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर माइनस के। इसके बाद -1005 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -12 करेक्ट आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कारपत्रक छठवां है।
पूर्णांक पर आधारित कारपत्रक निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पर निर्देश वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। चलिए हम डायरेक्टली इनके आंसर बताते हैं। इसमें नोट है, जिन संख्या में कई चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ धन का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें पहले रिक्त स्थान में आपको पहला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों को हल करो। तो कोई इसमें -2 -3 का हो जाएगा -5। तो कोई इसमें -5 भर लेना, इसमें -1, इसमें 6, इसमें -2, -27, -10। ठीक है, तो कोई पहला का हो जाता है। इसके बाद दूसरा जाता है, तो देख लीजिए दूसरा का इसमें ए बी संख्या दी हुआ है, इसमें ए बी संख्या का योग करना है, तो कोई इनको जोड़ना है। ठीक है, तो कोई इसका -5 हो जाएगा, इसका -30, इसका -20, इसका -67, इसका -16, इसका 10 आ जाएगा प्लस का, इसके बाद है 25 आ जाएगा, इसका 50 आ जाएगा। तो चलिए इसे सभी के हल हमने कर दिए, पेंसिल से सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, चौथा है, इसके बाद पाँचवा, तो वही स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद है सरल करो, तो वही सरल करके हमने लिख दिया है, देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कारपत्रक सातवां है, तो वही कारपत्रक सातवां, निम्न संख्या का गुणा करो। तो वही उदाहरण दिया हुआ है 4 गुणा -2, तो वही -8 आ जाएगा। ठीक है, तो वही इसका आप आंसर देखेंगे, इसका सरल करना है, तो वही इसका -20, इसका 6 आ जाएगा करेक्ट आंसर, इसका आ जाएगा -55, इसका -28 आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर सरल करो, तो वही इसको सरल करके लिखेंगे, तो वही इसको इतना जो सरल कर लेंगे, फिर इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका -24, इसका 8, -6 24, और इसका यहाँ पर 10,000। तो वही से आपके कम्प्लीटली आंसर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कारपत्रक आठवां पर, तो वही कारपत्रक आठवां, इसमें संख्या का भाग, तो वही संख्या का भाग करना, देख लीजिए नोट दिया हुआ है, सामान्य चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक प्राप्त होता है तथा असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही आपका जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, फिर इनको सरल करना है, तो वही सरल कीजिए, -15 और -5 को भाग करना है, तो वही इसका काटेंगे, तो वही प्लस के 5 आ जाएंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। इसके बाद इसका 5 राइट आंसर आ जाएगा, इसके -3, इसके बाद इसका 2 आ जाएगा, इसका -9 है, सॉरी इसका -5 आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है सरल कीजिए, सरल करना, तो वही इसका -2 करेक्ट आंसर देख लीजिए, सभी के आंसर लिखे हुए हैं, हल करके दिया हुआ है, तो वही इसका -2, इसका आ जाएगा -25, और इसका 240/96 आ जाएगा। ठीक है, तो वही कटना नहीं है, नहीं तो काट देती और, तो वही आपके कंप्लीट आंसर हो जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, तो देख लीजिए अब आ जाते हैं अधिगम परीक्षण पूर्णांक, तो वही पूर्णांक चलिए यहाँ पर सरल करो, तो वही सरल करना है, इसको देख लीजिए -3 -5 है, तो वही इसका हो जाएगा -8, तो वही इसका -8 आ जाएगा पहले का, इसका 4 आ जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका -18 आ जाएगा। ठीक है, तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है सरल कीजिए, तो वही सरल करना, देख लीजिए, इसका 6 हो जाएगा, इसका 150, इसका 28 -28, इसका -150, तो इसी आपके दूसरा का हल हो जाता है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए, तो वही संख्या रेखा के माध्यम से हल करना है, तो वही -4 + 6, तो वही इसका आ जाएगा +2। ठीक है, तो वही इसका +2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है माइनस, इसका आपको +2 पर गोला लगा देना है। ठीक है, ये रॉन्ग लगा हुआ है। इसके बाद है -6 और -3, तो वही इसका -9 हो जाएगा, तो वही -9 पर गोला लगा देना है। इसके बाद 10 -5, तो वही 5 पर गोला लगा देना, तो वही आपके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाता है भिन्न, यहाँ पर भिन्न अब है कारपत्रक पहला भिन्न की, तो वही इसमें देख लीजिए दिया हुआ है, तो वही यार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा और आपके मासिक टेस्ट भी होने हैं, तो वही कम्प्लीटली पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो देख लीजिए, इसमें दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित करें, तो वही छायांकित करना है 1/4, तो वही एक डिब्बे को आपको छायांकित कर देना है। यहाँ पर 4 भाग दिए हुए हैं। इसके बाद है 3/4 को, तो वही 3 बॉक्स आपको छायांकित कर देना है। इसके बाद 1/4, तो वही एक भाग को आपको छायांकित कर देना है। हमने सभी के कर दिए, पेंसिल से करना है। ठीक है, इसके बाद 4/4 को, तो वही यहाँ पर चारों को कर देना। ठीक है, इसके बाद 1/2 को, तो वही एक बॉक्स को कोई सा भी आप एक कर देना। ठीक है, इसके बाद है 1/2, तो वही 2 बॉक्स को या नीचे के या ऊपर के यहाँ पर 4 बॉक्स दिए हुए हैं, चारों में से 2 करना है। इसके बाद 4/4, तो वही पूरे को कर देना। ठीक है, चारों को चारों बॉक्स।
इसके बाद है छायांकित आपको 3/4 दिया हुआ है, तो वही सेम इसे 3 बॉक्स को कर देना। इसके बाद इसमें 1 को, इसको 4 को, इसके बाद है इसमें 2 बॉक्स को, इसके बाद है इसमें 3 बॉक्स को करना है, ठीक है। इसके बाद है इसमें 3 बॉक्स को करना है। तो वैसे आपके कम्प्लीटली चाहे जो यहाँ पर इसमें देख लीजिए 6 भाग दिए हुए हैं। 6 में से आपको 3 यहाँ के भी कर सकते हैं या 3 यहाँ के भी, कोई से भी कर सकते हैं। छायांकित 3 करना है, तो वैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। भिन्न कारपत्रक पहला हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं कारपत्रक दूसरा पर। कारपत्रक दूसरा देख लीजिए रंग भरें, तो वैसे रंग भरना है, तो वैसे रंग देख लीजिए 1/6, तो वैसे 1/6 यानी एक बॉक्स को रंग भर दिया है, उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। इसके बाद है 5/8 दिया हुआ है, 5/8 यानी 5 को छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 को देख लीजिए हमने छायांकित कर दिया है। इसके बाद है 3/6, तो कोई 6 बॉक्स दिए हुए हैं, 3 को आपको यहाँ पर छायांकित कर देना है। इसके बाद है इसमें 5/6, तो वही 5 को छायांकित कर देना है, 3 4 5। इसके बाद है 2/6, यहाँ पर इसमें से 2 को आपको छायांकित कर देना, देख लीजिए हमने कर दिया है। इसके बाद है 4/6, तो इस 4 को हमने छायांकित कर दिया, 4 बॉक्स को, ठीक है, 6 दिए हुए हैं। इसके बाद चलिए अब आ जाता है कारपत्रक तीसरा। भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाएं, तो इस 14 सही 1/2 बराबर 7, तो इस 7 को आपको गोला कर देना है, ठीक है। इसके बाद है 16 सही 16 का 1/4, तो वैसे इसका 4 आ जाएगा, तो वही 4 को गोला कर देना है। इसके बाद है 30 का 1/10 बराबर 3, तो वही 3 को गोला कर देना है। इसके बाद है 9 का 1/3, तो वही 3 को गोला कर देना है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर है 20 का 1/5 4, तो वही इसका आप निकालेंगे, 4 5 20, 4 आ जाएगा निकाल के, तो वही इसमें आपको 4 को गोला कर देना है। तो वैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद कारपत्रक चौथा आ जाता है। कारपत्रक चौथा में देख लीजिएगा, कारपत्रक चौथा देख लीजिए 40 का 1/5, तो वही 40 गुणे 1/5 बराबर हो जाएगा 8। 4 5 8 कितनी होती है 40, तो वही आपका 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर इसी दिया हुआ है 18 का तिहाई भाग, तो वही 18 का तिहाई भाग कितना हो जाएगा, 18 गुणे 1/3 बराबर 6, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको तीसरा बार लेना है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, देख लीजिए सभी के भरे हुए हैं। इसके बाद है यहाँ पर 9वां। शोभा के पास 30 बटन है, ठीक है, 30 बटन है। उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया, बताइए किसके पास कितने बटन हैं। तो वही शोभा के पास 14 और करीम के पास 6 और जावेद के पास कितने 10, ठीक है। तो वैसे आप हल करके देख लेना, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हमने बता दिया। इसके बाद है कारपत्रक 5वां, इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाइए, तो वही चित्रों द्वारा दर्शाना, इसका 3, तो वही यहाँ पर देख लीजिए बॉक्स बना लेना, आपको कितनी बॉक्स बनाना है। इसका करेक्ट आंसर इसमें है 1 2 3 4 5 6 6 18 बॉक्स बना लेना, ठीक है। 18 बॉक्स को 3 छायांकित कर देना। इसके बाद इसमें 60 बॉक्स बनाना है और 6 को छायांकित कर देना है। इसके बाद इसमें 48 बॉक्स बनाना है और 8 को छायांकित कर देना है। इसके बाद इसमें 20 बॉक्स बनाना है आपको और 4 को छायांकित कर देना है। इसके बाद इसमें 48 बॉक्स बनाना है, 6 को छायांकित। इसके बाद इसमें 64 बॉक्स बनाना है, इसमें 8 को छायांकित कर देना है। तो वैसे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जाता है कारपत्रक छठवां। इसमें कारपत्रक छठवां रंग भरें, तो वैसे इसमें 1/2 बराबर 5/10, तो वैसे इसका हो जाएगा 1/2, तो वैसे इसमें आपको एक को छायांकित कर देना है। इसमें से 10 बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें 5 छायांकित कर देना। इसी तरह इसमें 3 बॉक्स दिए हुए हैं, तो वैसे इसमें 1 छायांकित कर देना। इसमें 6 बॉक्स दिए हुए हैं, 2 को छायांकित कर देना। इसी तरह देख लीजिए सभी के छायांकित भाग हमने कर दिए हैं। सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रही आपके सभी के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फटाफट पूरे क्वेश्चन पूरी किताब इसी वीडियो में कंप्लीट करानी है, इसलिए जल्दी से जल्दी देखते चलिए। इसके बाद कारपत्रक 7वां जाता है समान भिन्न को पूरा करें, तो वैसी रही देख लीजिए भिन्न, यहाँ पर भिन्न को पूरा करना है। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा दिया हुआ, तीसरा, चौथा, तो इस भिन्न देख लीजिए 1/2 हो जाएगा। इसमें 1 भर देना, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 5, इसके बाद इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 8, ठीक है। इसी तरह आपको भर लेना है। सभी के सभी हमने पूरे सभी बॉक्सों में भर दिए इसके आंसर, तो कोई इस वीडियो को रोक के सभी के आंसर भर लेना। इसके बाद देखेंगे 8वां जो कारपत्रक 8वां है, इसमें पूरा भरें, तो कोई 1/5 प्लस 2/5 बराबर दिया हुआ है। इसमें आपको भर देना है 3/5, इसका क्या भर देना है 3/5 भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट ये आपको उदाहरण के तौर पर दिए हुए, ठीक है। इसके बाद इसमें पहला है, इसमें 2/3 भर देना है, इसमें भर देना है, इसका हो जाएगा 5/6, इसमें हो जाएगा 6/8, इसमें 9/9,
तो ये आपके आंसर हो जाते, ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद है यहाँ पर है, तो ये रहे इसके आंसर। इसको यहाँ पर जोड़ कर हल कीजिए, तो इसको यहाँ पर 3/6 बराबर हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा 4/4, 4/4 बराबर 1 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा बराबर 5। इसी तरह से हम सभी के भर लेना, ठीक है। हमने पेंसिल से भर दिए सभी के आंसर, पूरे 18 तक यहाँ पर आंसर है, ठीक है। इसके बाद जाते हैं कारपत्रक 9वां पर। तो इस कारपत्रक 9वां में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करो हर समान होने पर। तो इस उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पहला देख लीजिए, आपको करना है 3 + 1/4 बराबर 4/4, ठीक है। ये इसी तरह दूसरा कर लेना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो इस पेंसिल से हमने देख लीजिए सभी के आंसर लिख दिए बराबर में, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा देखेंगे, योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस हर असमान होने पर उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए इसके आंसर पहला दिया हुआ है 2/3 प्लस दिया हुआ है 1/2। तो इसका आप वो करेंगे तो इस 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 इसको कर देंगे तो इस 7/6 इसका करेक्ट आंसर, 13/4 आ जाएगा, 26/15 इसका 43/6। सभी बिल्कुल आसान है, आपने 1 से 8वीं तक सभी पढ़े होंगे, बिल्कुल वही आए हैं, ठीक है। पूरे सिंपल है यहाँ पर ब्रज कोर्स आपकी। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर कारपत्रक 10वां पर, सोचें समझें और लिखें, ठीक है। यहाँ पर इसको समझना अच्छी तरीके से। इसका हो जाएगा 2/6, ठीक है। इसका 2/6 हो जाएगा। इसके बाद जाता है इसमें हो जाएगा 2/5, इसमें 1/6, और इसमें 1/3, इसमें 1/7, ठीक है, भर लीजिएगा। इसके बाद है सरल करें, तो वैसे इसको सरल करके लिखना है। तो वैसे इसका 5/10, इसका 0, इसका है 2/5। इसी तरह सभी की आपको आंसर भर लेना है। फटाफट जल्दी से भरते चलिएगा ताकि जो पूरी किताब इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद एक 11वां कारपत्रक 11वां है। तो वैसे इसमें पहला हो जाएगा 3/3 बराबर 1, इसका हो जाएगा -5/5 -3/2 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद इसमें 8/7 हो जाएगा, इसमें 7/5, इसमें 2/3। सभी के आंसर देख लीजिए पेंसिल से लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा इसी तरह, ठीक है। पूरी किताब पूरी भरी हुई है, तो इसी तरह आपको भर लेना है। इसके बाद है कारपत्र, यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, निम्न भिन्नों को घटाइए हर असमान होने पर, उदाहरण दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पहले का हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर 11/6 करेक्ट आंसर। इसमें हो जाएगा 1/4, और इसमें हो जाएगा 13/15, और इसमें हो जाएगा 35/6, 8/15, 7/12। इसके बाद है कारपत्रक 12वां जाता है, निम्न भिन्नों का गुणा कीजिए। चलिए गुणा करके देख लीजिए, उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। उदाहरण को देख के समझ लीजिएगा। इसके बाद जाता है यहाँ पर देख लीजिएगा, नोट दिया हुआ है। इसमें नोट दिया हुआ है, गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसा कर प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो इस यहाँ पर जैसे में दिया हुआ उदाहरण के तौर पर, इसमें पहले का देख लीजिए 3/5 दिया हुआ है, गुणा 2/7 बराबर है, यहाँ पर है 6/35 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद है देख लीजिएगा, यहाँ पर इसके गुणा करना है, 3 × 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा। इसके बाद है 4 × 2, तो वही 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 × 5 तो वही कितना हो जाएगा 15। वही देख लीजिए सभी के आंसर लिखे हुए हैं, इसी तरह आपको लिख लेना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, सभी के आंसर भर लीजिएगा, देख लीजिए पेंसिल से लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कारपत्रक 13 है। तो वही कारपत्रक 13 देख लीजिएगा, निम्न भिन्नों को भाग कीजिए। तो वही उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है, भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलकर दूसरे भिन्न को पलट देते हैं। इसमें गुणा के जैसे प्रश्न को हल करें, ठीक है। तो वही चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो इसी रही प्रश्न देख लीजिए, 1/2 भागे हो जाएगा 3/2, तो इस 1/2 हो जाएगा, ठीक है सेम। और इसमें अंशों हर भर जाए जो बदल जाएंगे, गुणा में संख्या होगी, तो इसका 3/2 है, तो वही इसका हो जाएगा 2/3, ठीक है, गुणा में चिन्ह हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा 6, तो इसका काट देंगे, तो 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस कम्प्लीटली सभी के आंसर भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें दूसरे में आपका 16/15 हो जाएगा, इसका 11/18, इसका 1/2, इसका 4/3, इसका 10/1, इसका 10 आ जाएगा करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा, इसका 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका 7/22 आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जाते हैं कारपत्रक 14 पर।
तो अब आ जाते हैं कार पत्रक 14 पर। देख लीजिए इसमें सरल करें तो कोई सरल करना है, देख लीजिए। चलिए यहाँ पर पहला है, इसमें 8/14 गुणा है 12/20। तो कोई इसको काटेंगे तो कोई इसमें 14 यहाँ पर हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर है 7, तो कोई यहाँ पर है यानी 2 चौको 8, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7, तो कोई इसका हो जाएगा 12/35। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12/35 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर है 6 गुणा 2, तो कोई 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 गुणा 5 हो जाएगा, तो वही 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको दूसरा कर लेना है, देख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4/9 करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पर है 3/14, और इसका हो जाएगा 18/27। इसका हो जाएगा 8/3, इसका आ जाएगा यहाँ पर 17 आ जाएगा इसका 120। ठीक है, तो वही ये आपके सभी के आंसर हमने देख लिए, पेंसिल से लिख दिए। सेम इसी तरह आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं क्वेश्चन दूसरा पर। क्वेश्चन दूसरा में देख लीजिए, बॉक्स में संख्या लिखें ताकि यहाँ पर देख लीजिए 2/3 है, गुणे हैं 5/10 लिख देना आपको बॉक्स में। ठीक है, क्या लिख देना 5/10, तो 10/30 यहाँ पर बराबर में दिए हुआ है। इसके बाद दूसरा बॉक्स में संख्या लिखें ताकि 6 गुणे 8 है, गुणे 6/8 है, गुणे है, फिर बॉक्स दिया हुआ है 54/72 है, तो इस 9/9 लिख देना। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या लिख देना है 9/9। इसके बाद जाते हैं हल करें, तो वही इसको हल करके लिखेंगे तो वही इसका आ जाएगा 10 गुणा 1/8, तो वही 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका हो जाएगा 35/4, इसका 3/8, इसका हो जाएगा 10/24। तो वही देख लीजिए पेंसिल से सभी के आंसर लिखे हुए हैं। इसके बाद एक कार पत्रिका है, कार पत्रिका 15 देख लीजिए। पहला इसमें आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा, तो इस पन्नों की संख्या हो जाएगा 250, और आशा ने पन्ने पढ़े 75, और बबीता ने पन्ने पढ़े 250 गुणे 1/2 हो जाएगा, तो वही 250/2 हो जाएगा, तो वही 125 हो जाएगा। आशा ने कम पढ़े। ठीक है, तो वही से इसका उत्तर हो जाएगा आशा ने कम पढ़ा। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा आ जाता है इसका, देख लीजिए दूसरे का हल दिया हुआ है, सभी के हल कर दिए हैं, देख लीजिए। इसके बाद तीसरा का हल देख लीजिएगा। इसके बाद है चौथा का हल, तो वैसे रहा चौथे का हल, तो वैसे आपकी कंप्लीटली चौथा तक कंप्लीट। इसके बाद चलिए आप कारपत्रक नेक्स्ट कारपत्रक का देख लीजिए। यहाँ पर आ जाता है अधिगम परीक्षण भिन्न दिया हुआ है, इसमें सरल कीजिए, तो वही सरल करना है, देख लीजिए 3/4 दिया हुआ प्लस 1/4। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 आ जाएगा, यहाँ पर है भिन्न करेंगे तो वही इसका हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर। 4 को 4 से काट देंगे तो वही 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका आ जाएगा 19/10, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद आ जाता है इसका 19/10। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा पर आ जाते हैं। क्वेश्चन दूसरा में सरल करना है, तो वही सरल कीजिए, इसको सरल करके लिखें तो वही इसका आ जाएगा 3/5 इसका राइट आंसर। इसके बाद इसका आ जाएगा 19/15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसी आपका दूसरा करेक्ट आंसर। इसके बाद इसी तरह तीसरा को सरल करना है, तो वही इसका 8/15, इसका हो जाएगा 2/3। तो वही सभी के हमने देख ली पेंसिल से लिख दिया आंसर। इसके बाद चौथा सरल कीजिए, तो वही इसका आ जाएगा 3/2, और इसका आ जाएगा 8/5। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो वही ये आ जाता है आपको दशमलव संख्या लिखना है। ठीक है, दशमलव संख्याएं कारपत्रक पहला, इसमें निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें, तो वही इसमें हो जाएगा 4.5 प्लस दिया हुआ है 5.5, तो वही इसको जोड़ेंगे तो वही 10.0 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो वही दशमलव को जोड़ना है, दशमलव के सामने देख, ठीक है, दशमलव इसी तरह लगा देना, तो वही सभी के आंसर देख लीजिए लिख दिए, इसी तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जाता है निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें, तो वही इसका योग यानी जोड़ करना है, तो वही 10.11 हो जाएगा, 10.55 से देख लीजिए सभी के आंसर भरे हुए हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें, तो वही रहा योग देख लीजिए सभी के लिखे हुए हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन को हल करना, देख लीजिए एक बैट का मूल्य 500.50 रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य, तो वही इसको जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा 55,625 हो जाएगा। ठीक है, दोनों वस्तुओं का मूल्य 55,625 हो जाएगा। इसके बाद इसका निकालेंगे तो वही इसका हो जाएगा 181.00 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, इसी तरह हल करके देख लीजिए सभी के आंसर है चौथा का पाँचवा का। इसके बाद आ जाता है कारपत्रक दूसरा निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए, तो वही इसको घटाएंगे तो वही 4.0 आ जाएगा, इसका 1.50 आ जाएगा, तो वही आपके पहला क्वेश्चन के आंसर है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के आंसर है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करना यानी घटाना है, तो वही रही इसके आंसर। इसके बाद जाता है चौथा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक शर्ट का मूल्य इतना दिया हुआ है और दुकानदार इसको
₹25.75 की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य से खरीदा जाएगा। तो इसको खरीदने के लिए इसमें से इसने घटाना होगा, ठीक है। छूट कितनी दी हुई है, 25.750। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, शर्ट को खरीदा जाएगा 425.00 में, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद है पाँचवा का आंसर, तो इसी रहा पाँचवा का हल। चलिए सभी की स्क्रीनशॉट लेते चलिए और वीडियो को रोककर सभी के आंसर लिखते चलिएगा। इसके बाद जाता है कारपत्रक तीसरा। कारपत्रक तीसरा, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करें, तो इस गुणा करके लिखना है, ठीक है। ये रहा, देख लीजिएगा, ये आपका इसका आंसर है, देख लीजिए। सभी के आंसर लिखते चलिएगा, वीडियो को रोक के सभी के आंसर भर लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल कीजिए। तो देख लीजिए, गुणा किए बिना हल करना है, तो इसका देख लीजिए 50.00 हो जाएगा। इसका है, इसका आंसर चौथे का, पाँचवें का, छठवें का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका हो जाता है। चलिए इसके बाद जाता है कारपत्रक चौथा है। कारपत्रक चौथा में निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए, तो इसका भाग करना है। चलिए उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, इसमें पहला दिया हुआ है, देख लीजिए उदाहरण है, इसमें पहला है, देख लीजिए। इसका भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा 400.00 बटे 0.01, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको दशमलव हटाएंगे तो इसकी संख्या तक 2 संख्या तक है, तो इसमें हो जाएगा 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 400 में 2 0, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40,000, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कई 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1 लाख इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका 20 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1 लाख, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी आपकी कंप्लीटली आंसर हो जाती है। सभी के हमने हल करके लिख दिए हैं, इसी तरह आपको लिख लेना है। इसके बाद जाता है क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को सरल कर लिखें। तो सरल कर लिखना है, देख लीजिए। इसको सरल करेंगे तो 140 बटे 12 हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें 6400 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 900, इसके बाद इसमें 11,000। तो इसी आपके कम्प्लीटली आंसर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, अधिगम परीक्षण है। तो इस अधिगम परीक्षण है, इसमें प्रश्न पहला, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। तो इसका हो जाएगा 1.3, इसके बाद है 0.9, इसके बाद 0.85, इसके बाद 0.2, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन छायांकित भाग हो जाएगा 20/100, तो 0.2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 80/100, तो इससे यहाँ पर 0.8 हो जाएगा। तो इसमें छायांकित भाग कितना है, 20 है, और 20 बॉक्स कितनी है, 100 है। इसके बाद है अछायांकित भाग 80 है, तो 80 लिख देना, और टोटल बॉक्स है 100, तो 0.8, ठीक है। इसी तरह लिख लेना। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इस संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दिया, देख लीजिएगा। इसके बाद चौथे का देख लीजिएगा, हल करना है। तो ये हल लिखे हुए हैं, आपको सभी को इसी तरह सेम लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है अनुपात एवं प्रतिशत। तो यहाँ पर है अनुपात एवं प्रतिशत। कारपत्रक पहला दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो इससे 16 और 6 का अनुपात बताना आपको। तो 8:3 आ जाएगा निकल के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अब इसके क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। पहले का हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, इसके बाद 4:7 हो जाएगा, इसका 5:6 हो जाएगा, इसका 3:7, 7:11 और यहाँ पर 1:8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जाता है, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। तो इसका देख लीजिए, अनुपात में बांट दिया है, सभी के आंसर लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका पाँचवा तक यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जाता है 880 को 2:3:5 के में बांटिए। तो इसको बांटेंगे तो इसका हो जाएगा 176, 264 है, 440 है, ठीक है। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट चौथा। तो इसी आपका चौथे क्वेश्चन का हल है, पाँचवें का हल है, छठवें का हल है। तो इस सभी के हल दिए हुए हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद कारपत्रक दूसरा जाता है। कारपत्रक दूसरा में संख्या को प्रतिशत में लिखना है। तो इस संख्या को प्रतिशत में निकालेंगे तो इसका 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देख लीजिए 3/4 का कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसका हो जाएगा 100%, इसका कैसे लिखना है आपको, पहले का आपको निकालेंगे 3/4 गुणे में 100 कर देंगे तो वही प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 300/4 हो जाएगा, तो वही 4 का भाग देंगे, 75% इसका निकल कर आ जाएगा। इसमें आपका 50%, इसके बाद इसका करेक्ट आंसर 20%, इसका 10%, इसका 15% करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वैसे आपका पहले का आंसर हो जाता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम देख लीजिए, निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखें। तो इसको भिन्न में लिखना है, 2/5 हो जाएगा इसका,
इसका हो जाएगा यहाँ पर 1/2, इसका 3/10। इसके बाद इसी तरह चौथा का लिख लीजिए, पाँचवा छठवां। तो ये सभी के आंसर लिखे हुए हैं, सेम इसी तरह आपको लिखना है। इसके बाद आ जाता है अधिगम परीक्षण अनुपात एवं प्रतिशतता। तो गाइस देख लीजिएगा, इसमें है अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करना है। तो गाइस मान लेना है आपको, इसका x गुना भार है और इसका 2x है, ठीक है। तो गाइस 2x/x हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर प्रश्न अनुसार आपको कह दिया, तो गाइस इसका हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह दूसरा का हल देख लीजिएगा, लिखा हुआ है 3:1 आ जाएगा, इसका 2:1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 60/1 अनुपात। इसके बाद चौथे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथे का हल दिया हुआ है। इसके बाद पाँचवें का हल दिया हुआ है, सभी के हल दिए हुए हैं प्रश्न के साथ। इसके बाद आ जाता है ज्योतिर्मय उपकरणों का अभ्यास। इसमें ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास करना, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ इसमें है कारपत्रक पहला, रेखाखंडों को मापिए व रिक्त स्थान में भरिए, ठीक है। तो वही देख लीजिए, हमने रिक्त स्थान में भी भर दिया, सभी के आंसर भर दिए। इसी तरह आपको लिख लेना, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिएगा अपनी किताब में भी। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा हम फटाफट इसलिए करा रहे हैं ताकि जो आपकी किताबें पूरी कंप्लीट हो जाए फटाफट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर दूसरा है पहला, इसमें दूसरा, एक समान चाल से चलने पर टावर के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा? राम। इसके बाद है बी दिया हुआ है, टावर के पास सबसे बाद में पहुंचेगा कौन? राज। तो वही यहाँ पे देख लीजिए, इसमें किलोमीटर भी आपको लिख लेना, ठीक है, इस तरह। तो वही इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कारपत्रक दूसरा। कारपत्रक दूसरा, दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाई व रेखाखंडों को मापिए। तो वही इसमें 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसमें यहाँ पर नाप लेना आपको, इसका आंसर आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, PQ का। इसके बाद इसका 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा, दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। 7.5 का रेखाखंड देख लीजिए, हमने खींच दिया है। आपको जो है रेखाखंड खींचना है, ठीक है, ये रूलर की सहायता से। इसके बाद है 8.5 सेंटीमीटर का, 7.2 का देख लीजिए, सभी के 0.9 का भी है और 7.3 दिए हुआ है। तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है कारपत्रक तीसरा है, दिए गए कोणों को मापिए। तो वही इसका कोण 90 डिग्री का है, AOD ओ कोण है, तो कोई 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कोण POQ। तो कोई ये 35 डिग्री का हो जाएगा, A 35 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद इन कोणों को मापना है, AOC 45 हो जाएगा, COF हो जाएगा 90, FOB हो जाएगा 45, A 45 का हो जाएगा, A 90 का, A 45 का। तो इस कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भर दीजिए। इसके बाद है चौथा कारपत्रक है, कारपत्रक चौथा है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोण की रचना कीजिए। तो कोई 30 डिग्री, तो कोई 30 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है। तो इस कोण बनाते आप पे बन जाएगा, नहीं तो हम वीडियो जो है आपको बस सिखा देंगे कैसे। आप अगर कमेंट करेंगे कि सर हमें जो है कोण कैसे बनाना, तो इस कम्प्लीटली आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हमने सभी के कोण नाप के बना दिए है, इसी तरह आपको बना लेना, ठीक है। इसके बाद जाता है दूसरा, चांद की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना करना। तो इससे देख लीजिए, हमने कोण ये आपने कर दिए होंगे, ठीक है, हमने सेम इसी तरह आपको बना के दिखा दिए। इसके बाद है दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो इस 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की आपको वृत्त खींचना है, ठीक है। इसके बाद है इसमें 3.2 सेंटीमीटर का, इसमें 1.8 का। तो इसी हमने देख लीजिए तीनों को खींच दिया। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा है, दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींची जो परस्पर काटते हों। तो इसी हमने चाप खींच दिए जो काटते हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट कारपत्रक छठवां है। तो इस कारपत्रक छठवां में 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, इसका लंबा द्विभाजक है। तो इसी आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद ये रहा इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, क्या PQAB का लंब द्विभाजक क्यों है? तो वही इसमें लिख देना हाँ AC बराबर CB, ठीक है, इतना इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें नहीं लिख देना, इसमें AC बराबर नहीं है CB के। इसके बाद है नेक्स्ट कारपत्रक सातवां है। कारपत्रक सातवां देख लीजिए, आपको दिए गए कोणों के समद्विभाजक अर्धक खींचना। तो इसी रहे समद्विभाजक अर्धक। इसके बाद है इसमें दूसरा में कोण POX हो जाएगा 30 डिग्री, POY हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो वही हमने खींच दिए। इसके बाद है नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कारपत्रक आठवां। तो इसमें सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना करना है। तो इस 30 डिग्री का 45 डिग्री, इसी तरह हमने देख लिए बना दिए, आपको भी बना लेना इसी तरह। इसके बाद है बिंदु P तथा Q
पर लंब खींचिए। तो इस लंब खींचना है, तो इस देख लीजिए हमने खींच दिए, इसी तरह से हम आपको खींच लेना है। इसके बाद है कारपत्रक 9वां है सेट स्क्वायर की सहायता से पी से रेखा एल पर लंब खींचिए। तो इसी रहा लंब, ठीक है। तो इसे आपको इसी तरह से हम खींच लेना है। इसके बाद है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु पी से जाती हुई एल के समांतर रेखा खींचना। तो इसी रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका देख लीजिए खींच दिया हमने, इसी तरह आपको खींच लेना है। इसके बाद है 10वां कारपत्रक है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्केल की सहायता से दो समान लंबाई के रेखाखंड खींचे तथा डिवस्टर की सहायता से रेखाखंड की समानता की जांच कीजिए। तो इसमें आपको लिख लेना जो लंबाई समान है इसमें, इसके बाद लंबाई समान इसमें भी लंबाई समान है, इसमें भी लंबाई समान है, इसमें भी लंबाई समान है, ठीक है। इतना इसका उत्तर लिख लेना। इसके बाद 11वां कारपत्रक है, भिन्न भिन्न अंतराल लेकर संख्या रेखा निर्मित कीजिए। तो वही देख लीजिए हमने संख्या यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की, 1.5 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 0.5 सेंटीमीटर की और इसके बाद 3 सेंटीमीटर की संख्या रेखा निरूपित कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम इसी तरह आपको भर लेनी है। इसके बाद है यहाँ पर है, अब आ जाता है आपका अधिगम परीक्षण, ज्यामितीय उपकरणों का परिचय और एवं अभ्यास। तो देख लीजिए कोण को मापे। तो इस कोण यहाँ पर देख लीजिए 45 डिग्री का है, इसमें 125 डिग्री का है, तो भर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 58 डिग्री की कोण बनाई। तो इसी 30 डिग्री का हो जाता है, 45 डिग्री का, ये 58 डिग्री का, हमने तीनों को बना दिया, ठीक है। आपको सेम इसी तरह बना लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन 3 है, दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित करें। तो इसे देख लीजिए समद्विभाजित हो गया। इसके बाद है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। तो इसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाता है। इसके बाद है दिए गए कोण का अर्धक खींचे। तो इसी रहा आपका कोण का अर्धक हो जाता है, ठीक है। तो इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट देखेंगे ज्यामितीय आकृति की समझ। तो इस यहाँ पर कारपत्रक पहला है, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखना। तो इस दरवाजे की कोनी हो जाएगा, फर्श हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, पतंग। तो इस 4 उदाहरणों को लिख लीजिएगा। इसके बाद है अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें मापिए। तो इस कॉपी का पेज 19 सेंटीमीटर, फर्श का कोना तो इसे नाप लेना है, टेबल का कोना ये भी नाप लेना, ठीक है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। इसको मापेंगे, इन बिंदुओं को कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। आप स्केल की सहायता से नाप लेना। और इसके बाद है यहाँ पर ऊपर बॉक्स में बनी किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए तथा उनकी लंबाई लिखिए। तो इस लंबाई हो जाएगी 2.8, लंबाई हो जाएगा 3.7। तो इसी ने बना देना लंबाई इसकी 2.8 सेंटीमीटर की, और इसमें 3.7, इसमें 2 सेंटीमीटर की, इसके बाद 3.6 सेंटीमीटर की बना देना, ठीक है। तो इसी आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कारपत्रक दूसरा जाता है, इसमें दिए गए चित्र अनुसार खुली बंद आकृति लिखिए। तो इसी आपकी खुली आकृति है, एक बंद आकृति है, एक खुली आकृति है, एक बंद आकृति है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद है बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली व 5 बंद आकृतियाँ बनाना। तो इस 5 खुली आकृतियाँ हो जाएगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 बंद आकृति हो जाती है, ये 5 खुली आकृतियाँ, ठीक है। इसी तरह आपको बना लेनी है। इसके बाद है नेक्स्ट है, परिवेश में स्थित 3 ऐसी सामग्रियों के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली व बंद आकृतियों से संबंधित हों। उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है खुली आकृति पेड़ की टहनी और बंद आकृति खिड़की। और देख लीजिए आपको लिखना है, खुली आकृति में लिख लेना चिमटा, प्रकार और रस्सी। इसके बाद बंद आकृति में हो जाएगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ठीक है। तो वैसे आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर कारपत्रक तीसरा पर। कारपत्रक तीसरा में दिए गए चित्र में आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, किन्हीं 5 का नाम अंकित लिखें। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए कोण कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो वैसे इसमें साइकिल का वाय भाग जिसका कोण बनता दिख रहा है, तो वैसे हैंडल पर दिख रहा है, और कैंची पर, और पेडल पर, और सीट पर, और हैंडल के पाइप पर, ठीक है। तो वैसे इतना आपको उत्तर लिख लेना है। इसके बाद है यहाँ पर है क्वेश्चन दूसरा, अपने आसपास की वस्तुओं में कोण के 3 उदाहरण दें। तो वैसे इसमें हो जाएगा, इसमें आपको लिख देना पर्दा और कैंची, घड़ी, ठीक है, इतना लिख देना है। पंखा लिख लेना है, कैंची, घड़ी। इसके बाद है प्रश्न तीसरा है, परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं लिखें और चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो इस घड़ी में देख लीजिए, घड़ी और कैंची में। तो इसमें दरवाज़ा हो जाएगा, यहाँ पर है फोटो फ्रेम हो जाएगा, इसके बाद है टेबल और पुस्तक हो जाएगा, यहाँ पर गणित यहाँ पर लिख देना। इसके बाद अलमारी, तो इसे आपको चित्र भी बना देना, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कारपत्रक चौथा है। कारपत्रक चौथा में देख लीजिए आपको क्या करना है। यहाँ पर देख लीजिए चतुर्भुज, यहाँ पर आकृति दी हुई है, देख लीजिएगा। परिवेश में कहाँ दिखती है, पराठा रसोई घर, समोसा दुकानदार दुकान पर, इसके बाद है टेबल घर पर, इसके बाद है फोटो फ्रेम दुकान पर, इसके बाद है चूड़ी हाथ में और घड़ी दीवार पर। तो इसका उत्तर लिख लेना इतना, ठीक है। इसके बाद जाते हैं कारपत्रक पाँचवें पर। कारपत्रक पाँचवें में देख लीजिए उपाधान नाप और नाप के देखें। तो इसी रहे इसके उत्तर, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट त्रिभुज की कोणों की माप लिख देना आपको सभी के, ठीक है। तो वही हमने भर दिया पूरा बॉक्स, इसी तरह से हम आपको अपनी बुक में भर लेना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कारपत्रक छठवां। तो वही अभी हम पूरे भर के आपको बता देंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी के आंसर समझाए जाएंगे, ठीक है। अभी आप पूरी बुक भर लीजिए अच्छे तरीके से। इसमें दिए हुआ है दिए निर्देश अनुसार बिंदुओं को मिलाकर आकृति बनाए। तो वही आकृति बना देना है, ठीक है। हमने बना दी, इससे हम इसी तरह आपको बना लेनी है। इसके बाद है ABCD बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाए, इसमें रंग भरें। तो इस 3-3, ठीक है। इसमें 4-4 भर लेना, इसमें 5-5, इसमें भर लेना 6-6, ठीक है। तो वैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जाते हैं अधिगम परीक्षण ज्यामितीय आकृति की समझ। तो वैसे इसमें देख लीजिए, इसमें अपने आसपास की ऐसी 2 आकृतियां लिखी जो कोण प्रदर्शित करती हैं। टेबल लिख लेना, साइकिल। इसके बाद दूसरा, अपने आसपास स्थित कोई 5 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम। दरवाज़ा हो जाएगा, टेबल, लाइट्स और कंपास, किताब। इसके बाद इसमें भर देना कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण। तो कोई आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिख दिए है, सिक्का है, चूड़ी है, पहिया है, रोटी है। इसके बाद है चौथा, चांदी की सहायता से पता लगाइए न्यून कोण अधिक कोण व समकोण कौन है। तो इसी समकोण है, ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर त्रिभुज को छायांकित कर देना, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर है आपका ज्यामिति ठोसों का परिचय। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, इस बॉक्स में आपको पहले में घन भर लेना, इसमें घनाभ, इसमें घन, इसमें घनाभ, ठीक है। इसमें देख लीजिए चौक का डिब्बा कैसा होता है, घन होता है। मिठाई का डिब्बा घनाभ। इसके बाद पासा घन होता है। माचिस का डिब्बी घनाभ होता है। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। तो वही इसमें पहला है, यहाँ पर पहला, एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट कारपत्रक है, निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है। तो इसमें आपका ज्यामिति बॉक्स है, घनाभ है, इसका दूसरा घनाभ है, तीसरा बेलनाकार है और चौथा एक लड्डू गोला है और एक आइसक्रीम का कोन शंकु है। तो वैसे आपका कारपत्रक तीसरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कारपत्रक चौथा जाता है। चौथे में निम्न का सुमेलन कीजिए। तो इसमें पहले का मिला देना आपको यहाँ से, शंकु का आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा बेलन का मिला देना यहाँ से। इसके बाद तीसरे का घनाभ का यहाँ से। चौथे का मिला देना आपको यहाँ पर गोला और घन का हो जाएगा यहाँ से। तो इस नंबरिंग भी कर दी है और मिला भी दिए हुए हैं। तो इस इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस कम्प्लीटली मिला दिए हुए हैं और नंबरिंग भी है। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं तो इसमें अधिगम परीक्षण ज्यामिति ठोसों का परिचय। तो इस इसमें है घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसमें सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं। तो इसके 6 फलक होते हैं। इसमें इसके 12 किनारे होते हैं, इसके 8 के शीर्ष होते हैं और इसके 12 है, ठीक है। इसमें 6 भर लेना, 12 8 बराबर। इसके बाद दूसरा में इसमें क्वेश्चन कह रहा है अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों के 2 उदाहरण लिखना है। शंकु के आइसक्रीम का कोण हो जाएगा मेहंदी का कोण। इसके बाद है गोला, गेंद और लड्डू। इसके बाद घन, पासा, चौक का डिब्बा। इसके बाद बेलन, रोलर, पाइप। इसके बाद है तीसरा है क्वेश्चन नीचे दिएगा ठोस ज्यामिति आकृति का चित्रण करें। तो इस घन का आपका चित्रण हो जाएगा, बेलन का ये रहा चित्रण। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेलन आपको घन इसी तरह बना लेना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है परिमाप और क्षेत्रफल। तो इस परिमाप और क्षेत्रफल देख लीजिए, निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 24, इसका 32, इसका 26, इसका 34, इसका 39, इसका 38। इसके बाद है नेक्स्ट कारपत्रक दूसरा है, इसमें आपको परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका 40 आ जाएगा, परिमाप क्षेत्रफल आ जाएगा 100। परिमाप इसका 28, इसका 32, इसका परिमाप हो जाएगा 42 और क्षेत्रफल 56। तो इस ये भर लीजिए, चौथा का भर लीजिए, पाँचवा का, छठवां का। तो इस बॉक्स में भरी हुई है संख्या, सभी की भर लीजिएगा। इसके बाद जाता है कारपत्रक तीसरा है,
कारपत्रक तीसरा में दिए हुए नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस परिमाप इसमें 18 हो जाएगा, इसमें 16, 17। इसके बाद दूसरा जाता है, दूसरा में देख लीजिए, इसमें आपका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। इसमें आकृति ए और बी, ए और आकृति सी, इसमें आपको तीसरा में लिख देना आकृति ए बी का। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा आ जाता है, तीसरे में आपको 8 सेंटीमीटर भर देना है, इसमें 4 सेंटीमीटर का बन जाएगा, इसमें 4 सेंटीमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट चौथा है, चौथे में 55.5 भर देना है, इसमें 8 वर्ग मीटर, इसमें 29 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसके बाद है उपरोक्त आकृति के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसमें हवाई जहाज भर देना, इसमें दूसरे में भर देना आपको 21 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें नहीं, इसमें हो जाएगा लगभग 7 तारे, इसमें 153.5 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट कारपत्रक चौथे पर आ जाते हैं। तो इसमें आपका विकल्प दिया हुआ है, इसमें सा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको दूसरे में पहले इसमें भर देना 42 वर्ग इकाई हो जाएगा, इसमें 28 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का आंसर देख लीजिए, इरा हल। इसके बाद चौथे का हल है, पाँचवीं का, छठवीं का। तो इससे हल के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सभी के हल दिए हुए हैं, अच्छी तरीके से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सभी के हल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नों के हल साथ में हैं। इसके बाद है कारपत्रक 5वां है, तो इस निम्नानुसार अनियमित आकृति से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए लगभग। तो इस लगभग इसमें हो जाएगा 77 वर्ग इकाई। इसके बाद इसका हो जाएगा लगभग 32 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पे जाता है, इसमें अधिगम परीक्षण परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो इस परिमाप ज्ञात करें, तो इसका हो जाएगा परिमाप 4 + 6 + 5, तो इस 15 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। इसका हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका हो जाएगा छायांकित भाग 9 वर्ग इकाई हो जाएगा, इसका 16 वर्ग इकाई हो जाएगा। छायांकित भाग 16 वर्ग इकाई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसमें आपका करेक्ट आंसर देख लीजिए, परिमाप 24 हो जाएगा इकाई और क्षेत्रफल 21 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो है नेक्स्ट जाता है प्रश्न क्रमांक चौथा। तो इसमें पहला में भर देना आपको 18 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, इसका भर देना आपको 28 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट बीजीय व्यंजन। तो इससे बीजीय व्यंजन है कारपत्रक पहला। तो इसे आपको देख लीजिए, b = 50 हो जाएगा, 2b = 2 × 50 और 2b = 100। तो वही सभी के आंसर देखते चलिए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर हो गए। इसके बाद है नेक्स्ट कारपत्रक दूसरा, निम्नलिखित स्थिति के व्यंजक दीजिए। तो इस p में 7 जोड़ना, तो इस p + 7 हो जाएगा, p में 7 घटाना, p - 7 और -p को 5 से भाग, तो इस -p/5 हो जाएगा और p को 7 से भाग, तो इस p/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना इसका कारपत्रक दूसरा कंप्लीट। इसके बाद कारपत्रक 3 है, यदि p = -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो इसमें देख लीजिए मान ज्ञात करना है, तो इसे निकाल लेना। ठीक है, इसका -1 आ जाएगा, इसका -8, इसका 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो इसमें अधिगम परीक्षण बीजकीय व्यंजक। तो इस देख लीजिएगा, इसमें चरों व अचरों और अंकगणितीय संख्यीय का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए, प्राप्त करना। ठीक है, बीजीय व्यंजक प्राप्त करना। तो इस संख्या x तथा y की योग का आधा, तो इसमें लिखना है x + y × 1/2। तो इस तो हो जाएगा x + y/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम इसी को आपको बना देना है p³ 2। इसके बाद z × z = 2 बराबर z² हो जाएगा। इसके बाद a × b - a + b हो जाएगा। इसके बाद 10 - xz yz हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा जाता है। तो इसी रहा दूसरा का आंसर, ये रहा तीसरा का आंसर, इसी तरह चौथा का। इस तरह आपकी पूरी जो है गणित की ब्रिज कोर्स की जो बुक है हमने पूरी कंप्लीट करा दी है इसी एक वीडियो में। तो आप जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।